हाथों में वोटर आई कार्ड लेकर खड़े ये बुजुर्ग महिला और युवा पलवल जिले के होडल के गुदराना गांव के रहने वाले हैं, जो बुधवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर किए प्रेजेंटेशन के बाद चर्चा में हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में पलवल जिले के कुछ मकान नंबरों का जिक्र करते हुए यहां फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगाया, जिसमें होडल के गुदराना गांव का मकान नंबर 150 भी शामिल है। मामला तूल पकड़ने के बाद उस मकान में रहने वाले लोग अपने परिजनों के साथ वोटर आईडी कार्ड लेकर मीडिया के सामने आए और कहा कि वो फर्जी वोटर नहीं है। राहुल गांधी उनके बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। इस परिवार के सदस्य और भाजपा से जुड़े जिला परिषद के उपाध्यक्ष उमेश गुदराना ने बताया कि उनके परिवार में 66 नहीं बल्कि 200 से अधिक वोट हैं, जो उनके वृहद परिवार के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, गुदराना ने राहुल गांधी को गलत बयानी के लिए कोर्ट में घसीटने की बात भी कही है। उमेश जी, आपने प्रेस वार्ता पर सफाई दी है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए थे कि 150 मकान पर 66 वोट हैं, यही वो मकान है, यही प्रेस वार्ता की आपने। क्या मामला है ये जो आरोप आप पर लगाए गए हैं? राहुल गांधी ने जो पीसी करी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपका फोटो वायरल किया सीएम के साथ। जी देखो भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार हमारे गांव में आए, विजिट करें यहाँ के, और उसके साथ हम उनके साथ अपना लंच करेंगे और चाय पे चर्चा करेंगे, और जो फर्जी लोग बताएं 66 उनसे उनको मिलवाएंगे, फिर वो साबित करके दिखाएं कि ये फर्जी है। जी, और क्या कहना चाहोगे, कितनी वोट है ये? वोट इतनी एक मकान पर बनी कैसे? देखो मैं बताता हूँ, जहाँ आप खड़े हो ये पीछे यहाँ पे हमारे 10 घर थे, मतलब 10 कमरे बने हुए थे। पहले छोटा परिवार था तो 10 थे। हमारे पिताजी और 9 भाई हैं, एक दादा दादी, तो उनका 10 कमरे बने हुए थे। तो उसके बाद वो पुराने हुए, तो उसके बाद डेवलप हुए, तो परिवार बढ़ा, तो इसको हमने बैठक में तब्दील कर दिया। जैसे लोग आप समझते हो देहाती भाषा में कि बाहर से आए जो आते हैं उनका यहाँ चाय पानी हुक्का पानी का काम, यहाँ बैठते हैं लोग। उसके बाद फिर हमने सबने, हमारे पिताजी हर जो भाई हैं उन्हें सबने अलग अलग अपने मकान बना लिए। तो ऐसे करके फिर वो जो पॉइंट था, हमें नहीं पता किसने दिया है, वो कांग्रेस शासन की बात है जो 150 नंबर अलॉट हुआ है। ठीक है, जो कांग्रेस की ही खामियां हैं, और उन्होंने फर्जी नंबर दिया है, तो ये तो कांग्रेस वाले ही बताएं कि फर्जी नंबर ये आपने कहाँ से अलॉट किया है। 150 नंबर नंबर नहीं है, एक मकान पर 66 वोट है जो साइट पर दर्शाए। भाई साहब वो गलत दर्शा रहे हैं। अभी हमारी लगभग 250 के आसपास वोट हैं। ठीक है जी, पूरे कुनबा, जो पूरा हमारा एक मोहल्ला, एक तरह से परिवार बढ़ता है तो पहले कुनबा होता है। हाँ, पहले कुनबा, अब एक मोहल्ला टाइप है। तो इसमें लगभग 200-250 घर हैं। जो हमारे दादाजी हैं वो 4 भाई थे। इस तरह उनके बेटे जो 5 है, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं। तो इस तरह मतलब परिवार बढ़ता गया। फिर उनके बेटों की शादी होगी, जो मेरे भाई लगते हैं उनकी शादी होगी, फिर हमारे जो भाई हैं उन सब की शादी हुई। तो कुछ तो अब हमारे जो ताऊ जी हैं उनके पोते परपोते हो गए। तो ऐसे तो परिवार बढ़ गया तो वोट भी बढ़ेंगी। और आगे चल के ना जो 2027 का चुनाव होगा, 29 का होगा, उसमें लगभग मैं बता रहा हूँ आपको आंकड़ा, कम से कम 50 से 60 वोट बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों की शादी होनी है अभी, हमारे जो बेटे हैं, जो मेरे भतीजे हैं, मेरा खुद का बेटा है, उसकी भी शादी, हाँ बालिग हो गए। मेरी बेटी 18 की होगी। ठीक है, तो सबकी शादी होगी, तो इस तरह वोट तो बढ़ेंगी। तो इसमें फर्जी कहाँ से हो गया, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। आपने प्रेस वार्ता करके वोटर आईडी सहित लोग दर्शाए हैं, बिल्कुल सही है आपके वोट। ये मेरी वोट जब मैं 18 साल का हुआ था, तो इससे पहले मेरे पिताजी की वोट इसी एड्रेस पे थी, जब तो मुझे ये एड्रेस मिला है। ठीक है, मेरे दादाजी को की वोट इस एड्रेस पे थी, तो जब ही मेरे पिताजी को मिला होगा। तो ये ऐसे तो है नहीं कि भाई हम कोई बाहर से आके, कहीं दूसरे देश से आके यहाँ फर्जी बस रहे हैं। ठीक है, जो फर्जी वोट हैं, जो फर्जी लोग बसे हुए हैं, बांग्लादेश चले जाओ, क्या बना दिया बांग्लादेश का, वहां पे तो इनको मुद्दा मिलता नहीं। बिहार में जो फर्जी वोटें कटी हैं, अब ये चिलचिलाहट हो रही है कि कांग्रेस का पत्ता साफ है। 2047 तक मैं कह रहा हूँ, मोदी जी का विजन जो है वो 100% 2047 तक अगर ये इसी तरह चलते रहे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को रोक दे। आपने न्योता दिया है राहुल गांधी यहाँ पे आए, हाँ जी, आईडी थ्रू वोट चेक करें, यदि गलत पाती तो आप राजनीति संन्यास ले लेंगे? मैं 100% आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इस्तीफा साथ लेके बैठूंगा उनके साथ, और छोड़ दूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। झूठ बोलना, इतने बड़े लेवल के आदमी को झूठ बोलना शोभा देता है क्या? और मेरी बात हुई है, मैं अपनी लीगल टीम से बात करके जो भी उचित कार्रवाई होगी हम 100% कोर्ट जाएंगे। क्योंकि मेरे परिवार, मेरे पिताजी 80 साल 70 साल के हो रहे हैं, वो उनका जन्म यहाँ का है। अब आप लगा के देखो दादाजी कब के आए होंगे। तो हम लीगल एक्शन लेंगे
जो भी कार्रवाई होगी हम 100% करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें पलवल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना के मकान नंबर 150 पर 66 फर्जी वोट होने का दावा किया था और मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ उनकी फोटो दिखाकर उमेश को भाजपा नेता करार दिया था। दरअसल वो ये तो साबित करना चाहते थे कि किस तरह बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर फर्जी वोट डलवाए। हालांकि उमेश गुदराना ने राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की बात कहकर मामले को दिलचस्प बना दिया है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।